यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने अपनी क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.3 करी थी और उसके साथ हमने एक्सपोनेंट्स के जो लॉज थे 5 वो हमने करे थे कि क्या क्या लॉ। अच्छा, मुझे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये आया जैसे कि सर ने जो है डायरेक्ट 2.3 शुरू करा दी, 2.1 और 2.2 जैसे नहीं कराई। तो ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपको 2.3 क्या 2.4 तक पहले क्लास में करा चुका हूँ। आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर 2 है ये बेसिकली है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। सिस्टम ऑफ रियल नंबर आपको याद होगा, हमने क्लास में पढ़ा था। सिस्टम ऑफ रियल नंबर, सिस्टम ऑफ रियल नंबर जो है ये बेसिकली क्या था हमारे पास कि हमने इसके अंदर पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। और रैशनल नंबर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि ये डेसिमल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। डेसिमल्स, रैशनल नंबर्स क्योंकि डेसिमल्स वाले होते हैं तो डेसिमल्स जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो रियल नंबर्स होते हैं, इन रियल नंबर्स की हमने कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ी थी, ठीक है। प्रॉपर्टीज कौन सी थी? प्रॉपर्टीज हमारे पास 5 या 6 प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसमें सबसे पहली थी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद थी हमारे पास कम्यूटेटिव, फिर थी एसोसिएटिव, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि आइडेंटिटी क्या होती है, और छठी चीज हमने पढ़ी थी कि इनवर्स क्या होता है, ठीक है। हमने ये तमाम चीजें सिस्टम ऑफ रियल नंबर की हेडिंग के तहत पढ़ी थी कि रैशनल नंबर्स जिसमें ये टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग टाइप्स के होते हैं, तो रियल नंबर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, और इनकी जो 6 प्रॉपर्टीज होती हैं रियल नंबर की, ये जो होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है, ठीक है। और ये जब हमने तमाम चीजें पढ़ी थी तो इससे रिलेटेड हमने जो थी एक्सरसाइज नंबर 2.1 करी थी और एक्सरसाइज नंबर 2.2 करी थी। ये सब चीजें हम क्लास के अंदर कर चुके हैं, ये तमाम चीजें, ठीक है। जब हम ये सब कर चुके थे, इसके बाद हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो हमारा टॉपिक था एक्सपोनेंट का, ठीक है। और हमने एक्सपोनेंट के अंदर क्लास के अंदर ये जो लॉस थे ये भी किए थे। आप लोग आखिरी के एक हफ्ते में बहुत ज्यादा एब्सेंट रहे हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर, ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ तक आप शायद ना पहुंच सके हो, वरना ये जैन वगैरह होते थे क्लास के अंदर और ये हसन इमरान वगैरह भी थे, तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीजें आपने जो हैं ये सब की हों। अब हम आज इंशाअल्लाह ताला कल की हमने वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.3 की थी, आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो है ये भी बेसिकली क्या है, एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, ठीक है, एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। और ये एक्सरसाइज भी जो है, जैसे कि हमने इसके जो लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पहला लॉ जो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे। इसमें पहला लॉ जो था वो ये था कि प्रोडक्ट ऑफ पावर लॉ,
ठीक है। ये तमाम चीजें देखिए कल भी पढ़ी थी, मैं तो इतना ज्यादा रिवाइज करता रहता हूँ हर चीज को 2-2-3 बार कि क्या चीज थी और क्या नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ पावर लॉ जो था वो ये था कि a की पावर अगर m हो प्लस एक और बेस है जो सेम है और उसकी पावर n हो, तो हम क्या करते हैं कि बेसिस जब अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, n प्लस है। तो ये पहला लॉ था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसका दूसरा लॉ पढ़ा था, वो था पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है। तो पावर ऑफ द प्रोडक्ट लॉ में क्या था कि यहां पे हमारे पास बेसिस सेम थे। अब अगर हमारे पास बेसिस सेम ना हो, ठीक है, और हमारे पास क्या है पावर सेम, जैसे यहां पे कोई पावर n थी और यहां पे भी कोई पावर n, तो अब की दफा पावर सेम होंगी तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपली, और इसकी पावर जो है वो ऐसे लग जाएगी। तो ये जो लॉ था ये था पावर ऑफ अ प्रोडक्ट का। तीसरा लॉ जो था वो था पावर ऑफ अ पावर। ये सब चीजें मैंने कल भी कराई थी और आज आपको दोबारा करा रहा हूं इस वजह से कि आप लोग अपने इसको इन टच रहे तमाम चीजें। पावर ऑफ अ पावर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक बेस है और उसकी पावर n है और उसके ऊपर एक और मजीद पावर अगर लगी हुई है, ठीक है, तो क्या होगा ये जो पावरें हैं आपस में, ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो ये दोनों पावरें आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है। तो ये तीसरा लॉ था। ये तीन बेसिक लॉ है। और चौथा लॉ जो है ये था क्वोशिएंट ऑफ पावर। ठीक है। क्वोशिएंट ऑफ पावर का ये था कि अगर आपके पास दो बेसिस हैं जो कि इस फॉर्म में लिखे हुए हैं a/a, ठीक है, और एक की पावर m है और एक की पावर n है, तो क्या होता है कि ये जो नीचे वाला जो है ये जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो a की पावर m और ये वाला हो गया a की पावर माइनस है, और जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगा m माइनस n। ठीक है। तो ये था क्वोशिएंट ऑफ पावर। इसके अलावा हमने एक चीज ये पढ़ी थी इसके अंदर कि अगर ये m और n अगर सेम हो जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि 5वें नंबर पे कि अगर a की पावर m है और a की पावर नीचे भी अगर a की पावर m हो जाए तो हमने कहा था कि ये जो चीज है ये किसके बराबर हो जाती है a0 के बराबर हो जाती है, और a0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। जब आप a की पावर m है, a की पावर m है, तो ये इसमें होता क्या है बेसिकली कि a की पावर m माइनस n, ये वाला जब m है जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, और ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं तो क्या बन जाता है a0 बन जाता है। ठीक है। और आपको पता है इसी तरह से कि अगर एक चीज a की पावर m ऊपर है a नीचे है, इनको कैंसिल कर देते हैं तो कैंसिल हो जाती है और ये 1 बचती है, तो a0 जो है वो बेसिकली किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली 5 लॉज थे जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हवाले से थे। इसके अलावा एक चीज और आप जरा सा इसको देख लीजिए कि अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई बेस है जिसकी पावर नेगेटिव में दी हुई है, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई बेस है जिसकी पावर जो है वो नेगेटिव में दी हुई है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम ये जो पावर माइनस में है या इस वक्त ऊपर है, जब ये नीचे आएगी तो क्या हो जाती है ये पावर a की पावर n हो जाती है। तो ये एक चीज और याद रखिएगा कि हम कभी कभी सवालात करेंगे तो इसमें ये तमाम चीजें याद आएंगी। तो अब आपने ये देख लिया कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बेसिकली ये थे सारे के सारे, और एक हमने ये चीज और पढ़ी है। अब ये तमाम बातें आपको याद रहेंगी तो हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 को जो है कर सकते हैं। ये तमाम चीजें मैंने कल भी कराई थी और आज फिर दोबारा करा रहा हूं मैं आपको। तो अब आप एक्सरसाइज 2.4 शुरू करें। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2.4 शुरू करने से पहले कोशिश ये करें कि जो जो काम है आप लोगों के पेंडिंग में उसको मुकम्मल कर लीजिए। हम लोग ने सेट का चैप्टर पूरा कर लिया था, सेट की 4 एक्सरसाइज कर ली थी। जिस किसी ने नहीं मुकम्मल करी है एक तो वो लाजमी तौर पर मुकम्मल कर लें। इसके बाद ये एक्सरसाइज नंबर इसकी जो 2.1 थी, 2.2 थी, कुछ बच्चों ने क्लास में कर ली थी, मुझे दिखा भी दी थी, ये सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज है। इसी तरह से 2.3 और 2.4 जो है इसको भी आप साथ साथ मुकम्मल करते रहिएगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि या आप घर में होमवर्क है आपका करना है, बल्कि आपने एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत लंबा चौड़ा स्टेप नहीं है।
जैसे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं -12/5 की पावर 5। ठीक है, तो अभी जो हमने लॉस पढ़े थे उसमें यही पढ़ा था ना कि अगर किसी चीज की पावर हो इस तरह से करके बेसिस हमारे पास डिफरेंट हो तो बेसिकली क्या होता है, ये जो पावर है वो इसके ऊपर भी आएगी और ये वाली जो पावर है ये इसके ऊपर भी आएगी। सही है ना। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये और ये जो माइनस है इसके ऊपर भी ये 5 है। और हमने ये भी एक रूल पढ़ा था, आपको याद होगा कल की क्लास के अंदर, कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, ये एक ऑड नंबर है और हमें पता है जब कोई ऑड नंबर निगेटिव के ऊपर कोई ऑड नंबर पावर पे होती है तो हमारा जवाब हमेशा क्या आता है, निगेटिव ही आता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये अब आपका जवाब जो होगा क्या होगा, निगेटिव के अंदर आएगा। सही है। और करके भी चाहे तो देखिए 12 को। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये 12 है तो इस 12 की पावर क्या हो गई 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर क्या हो गई 5। सही है। तो बेसिकली इसमें सिर्फ आपको इन छोटी छोटी एक्सरसाइज में यही समझाने की कोशिश की गई है कि जो पावर होती है ये जब दोनों के ऊपर आती है तो किस तरीके से इसके ऊपर शिफ्ट होती है। अब सिर्फ आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनस है 12 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 12 को आपने 5 दफा लिख लेना है डिवाइडेड बाय 5 को आपने 5 दफा लिखना है। सही है। ये सिंपल इस तरह से बन गई है। अब आपने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर। ये भी जो भी जवाब आएगा इसको माइनस के साथ यहाँ पे इसका जवाब लिख देंगे, जो जवाब आएगा यहाँ पे इसका जवाब लिख देंगे। अगर कोई चीज कैंसिल हो रही है उसको आप काट देंगे यहाँ पे करने के बाद, और ये आपका जो है आंसर माइनस के अंदर है। ठीक है, तो इसका जवाब आपका बेसिकली इसी तरीके से दिया गया है कि जो भी जवाब है वो सिंपल इस तरीके से निकालते हैं। बल्कि बुक में जो आंसर दिया हुआ है उन्होंने तो बस डायरेक्ट ये इसी को आंसर कर दिया है इसको। ठीक है ना। मैंने बताया कि ये जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल सिंपल सी है। इसमें सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो लॉज आपने पढ़े थे वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं। कि ये जो पावर है ये दोनों इसके ऊपर आ गए और इसको उन्होंने आंसर कह दिया, सॉल्व भी करके नहीं दिखाया कि ये सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन अगर हमें आगे जो सवाल करेंगे हम जब, तो उसमें इस तरह से सॉल्विंग भी करनी होगी तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि इस तरह से सिंपल सॉल्व करके कैसे लेके आते हैं। तो ये एक्सरसाइज 2.4 तकरीबन सारी इसी तरह की है। मैं एक आध सवाल आपको और आखिरी का करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 m की पावर 4 n की पावर 3 p की पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 m स्क्वायर n स्क्वायर p और यहाँ होल पावर दी हुई है इसकी 2। ठीक है, ये सवाल है और आपसे कहा गया है कि सिंप्लीफाई करें। इस तरह के बेशुमार सवाल आपने क्वेश्चन नंबर अपने क्लास 8 के अंदर भी किए थे सिंप्लीफाई करते हुए, और इससे कहीं ज्यादा मुश्किल किस्म के करे थे कि जिसमें हम इसको सिंप्लीफाई करते थे और फैक्टर्स भी बनाते थे। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि जिसमें इसकी पावर 2 है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप सिंपली ये कर लेंगे कि अगर अंदर अंदर कोई चीज भी कैंसिल हो रही है तो हम उसे कैंसिल कर लें। यानी पहले तो ये देख लें आप कि ये 6 है तो 6 1 6 6 2 12, एक बात तो ये होगी। अब इसके बाद आप ये देख लें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर हम हमेशा पहले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। n की पावर क्या है 4 है यहाँ पे। ठीक है, और n की पावर 3 है, p की पावर जो है वो क्या है 2 है। अब ये तमाम पावर जो है जैसे ये यहाँ पे लिखी हुई है m स्क्वायर n स्क्वायर p, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप ये कर लें इन तमाम पावरों को सिंपली सॉल्व कर लें, इस तरह से लिख लें आप क्या कि ये 2 तो सिंपल ऐसे ही आ गया 2, n की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, n को आपने 4 दफा लिख लिया सिंपली। ठीक है, n की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, n को आपने 3 दफा लिख लिया। p की पावर 2 का मतलब हो गया p into p हो गया। सही है।
डिवाइडेड बाय क्या चीज आ गई आपके, यहाँ लिखा है एन स्क्वायर, इसका मतलब हो गया एम इंटू एन, एन का मतलब हो गया एन इंटू एन, और पी का मतलब हो गया पी। तो एक एम, ये दो एम कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, एन और एन दो कैंसिल हो गए, और पी कैंसिल हो गए, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अब आपके पास क्या बच गया यहाँ पे 2 एम और एम मिलके फिर वापस एम स्क्वायर बना लेंगे, एन सिंपल एक ही है, पी भी एक ही है, नीचे कोई भी चीज नहीं बची, ठीक है। तो इसकी पावर 2 सिंपल ऐसे हो गई। अब आपको पता है ये 2 जो है इन तमाम चीजों के ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया जो आपके लिए पावर ऑफ पावर पड़ी थी, ये 2 है और ये 2 है, तो दोनों पावर जब आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई करेंगी, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, n की पावर सिंपल 2 ही आ जाएगी, और p की पावर भी सिंपल क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 into 2 4 हो जाएगा। तो आपका जो जवाब है बेसिकली वो हो जाएगा 4 m की पावर 4 n का स्क्वायर और p का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है आपको, जिसे कहना चाहिए बिल्कुल आसान सी सिंप्लीफिकेशन है जो गई है। दूसरे मैंने आपको बताया कि आप जो भी चीज करते हैं घर के अंदर वीडियो देखने के बाद, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप फौरी तौर पे जो है ना वो वाला सवाल जो आपको नहीं समझ में आ रहा उसकी पिक खींच के फौरी तौर पे व्हाट्सएप में मेरे नंबर पे आप कर दें, तो मैं आपको उसी वक्त ही उसका जवाब दे दूंगा कि इसमें क्या करेक्शंस है और इसको कैसे किया जाएगा। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होंगे। सिंप्लीफाई के सवाल बहुत आसान सवाल हैं, सिंपली बस इसमें यही करना है कि ऊपर एक दो चीजों को कैंसिल करना है। इसी सवाल को जो मैं आपको बता रहा था कि एक करने का दूसरा तरीकेकार क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे हमने कर रहे थे ना, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड में जैसे हमने ये जो चीज की थी ये ना करें हम, बल्कि किस तरीके से कर लें कि यहाँ पे था देखिए 2 है, सही है, और n की पावर क्या है 4 है, n की पावर 3 है और p की पावर 2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रैकेट है और इसके ऊपर क्या लगा है 2। अब ये जो चीज है ना, नीचे जितनी भी चीजें हैं इनको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे था m का स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m की पावर -2 हो जाएगी, ये है n, तो n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा n की पावर -2 हो जाएगी, p जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा p की पावर -1 हो जाएगी, और ये जो है इसकी पावर जैसे 2 लगी हुई है तो ये आपके पास 2 ऑलरेडी जैसे लगी थी वैसे ही लगी। अब आपने यहाँ पे ये करना है कि ये तो सिंपल 2 ही है, ये तो सिंपल 2 तो ऐसे ही उतार लिया। अब m जो जिन के बेसिस सेम है, देखिए ये m है और ये m है, ये दोनों बेसिस सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 4 और ये -2 सिंपल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ n है, n की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ n की पावर -2 है, तो ये दोनों पावरें ऐड हो, और यहाँ पे इसी तरह से ये p है, p की पावर क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p की पावर क्या हो जाएगी, यहीं पे ऐड कर दें 2 - 1 हो जाएगी, और इस होल की पावर जो 2 चल रही है वो एज इट इज अभी ऐसे ही चल रही है। अब ये क्या बन जाएगा 2 m की पावर 2 n सिंपल हो गया और p की पावर क्या हो गया 1 हो गई, और इसकी पावर 2 ऐसे ही हो गई। तो ये जो चीज है ना जो मैंने आपको इधर ये दिखाई थी, इसको हम इस तरह से ऊपर नीचे काट सकते हैं, या तो ऐसे कर लें आप, या ये कि सिंपली इन तमाम चीजों को ऊपर लेके आ लेंगे, तो पावरें जो है अगर पॉजिटिव में होती है तो नेगेटिव बन जाती हैं, और अगर नेगेटिव में होती है तो पॉजिटिव बन जाती हैं ऊपर जाकर। तो यहाँ पे चूंकि सारी पॉजिटिव में पावर्स थी, ऊपर गई तो -2 और -1 बन गई, तो इस तरह से करा आपने और नीचे। अब जब ये चीज आ गई तो अब आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे कि ये सिंपली ये सॉल्व हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यानी अब ये 2 जो पावर है तो तमाम जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके ऊपर आ जाएगी और कांस्टेंट के ऊपर भी आ जाएगी, ये जो कोफिशिएंट है इसका, और कोफिशिएंट पे आएगी तो ये 2 की स्क्वायर जो है 4 बन जाएगा, बाकी ये जो है सिंपली जो है ये तमाम चीजें ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, n बन जाएगा, तो सेम हमारा यही आंसर आ जाएगा जो हमने किया। बेसिकली बस ये वाला जो स्टेप था, ये वाला स्टेप आप इस स्टेप से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको जो चीज आसान लगती है, अगर इस तरह से करना चाहते हैं ऐसे कर लीजिए, और अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से कर लीजिए। तो ये हमारी जो 2.4 एक्सरसाइज है ये सेम ऐसे ही है। मैंने इसका ये सबसे मुश्किल सवाल कराया था आपको, क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर कुल टोटल 12 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज आप लोग घर में कर लेंगे, और प्लीज इसको जो है थोड़ा सीरियसली लेकर वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखकर और सवालात को अपने रजिस्टर के अंदर मुकम्मल कीजिए।
अब आप जो है ये एक्सरसाइज 2.4 जो है इसको सिंपली होमवर्क के अंदर कंप्लीट कीजिए। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक, इसमें मैंने 2 सवाल आपको करा दिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 12। बाकी सवाल जो हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं और आप इसको क्वेश्चन नंबर 12 ये जो 2.4 है ये पूरी कंप्लीट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इसका जो आखिरी टॉपिक है रेडिकल्स, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था 3 टॉपिक हैं। सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, जो रियल नंबर की हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि कौन-कौन सी थी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, वो वाला चीज थी। फिर एक्सपोनेंट की हमने 2 एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज 2.3 और 2.4। और अब हम रेडिकल्स पढ़ेंगे। रेडिकल्स के अंदर जो एक्सरसाइज आएंगी वो एक्सरसाइज नंबर 2.5 से लेके एक्सरसाइज नंबर 2.8 तक जो है वो रेडिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 और 2.6 के 2 छोटी-छोटी सी एक्सरसाइज हैं ये इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज हमने अपना जो लेक्चर लिया है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं एक बार फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आए वो फौरी तौर पे मेरे नंबर पे मुझे जरूर बताए कि भाई हमें सर ये लेक्चर समझ में नहीं आया, या यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी, कोई वॉइस की प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो वो जरूर बताया करें। ना कुछ बताने का मकसद ये है कि फिर मैं यही समझूंगा कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया और कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा भी किसी को कोई बात पूछनी है तो जरूर व्हाट्सएप पे पूछा करें और अब देख रखें मेरे से आप, ताकि जो भी चीज पढ़ाई से रिलेटेड है कोई भी मसला आ रहा है तो आप जरूर मुझसे पूछते हैं। जज़ाकल्लाह।